हाय, दिस इज़ पुनीत। लास्ट 1 मंथ से बहुत से स्टूडेंट का कॉल हमारे पास डेली बेसिस पर आ रहा है कि सर प्रोग्रामर का रियल स्टेटस क्या है और क्या ये फ़ाइल वापस रिटर्न कर दी गई है क्या डिपार्टमेंट में। हमने भी डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की थी। 29 अगस्त को फ़ाइल अभी रिटर्न नहीं हुई है बेसिकली, बट कुछ ऑब्जेक्शंस बताए जा रहे हैं फ़ाइल के अंदर। अब ये ऑब्जेक्शन हैं क्या, अभी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। 1-2 दिन हमें और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इस फ़ाइल का रियल स्टेटस बेसिकली है क्या इसका नोटिफिकेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। कई स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, क्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से पहले नोटिफिकेशन आ पाएगा क्या। तो देखो बच्चों, हम लास्ट 6 मंथ्स में इसके पैटर्न को देखें हैं, इस फाइल के पैटर्न को। बेसिकली इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है ना। लास्ट ईयर ये फाइल फाइनेंस से क्लियर हो चुकी है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। ये जो भी काम किया जा रहा है वो बेसिकली डेलिबरेटली किया जा रहा है, ये तो क्लियर है। जब आपने फर्स्ट टाइम फाइल डिपार्टमेंट में भेजी और आपने बताया था कि इसमें रोस्टर का प्रॉब्लम है, तो आपने एज इट इज़ फाइल कॉपी पेस्ट करके आरपीएससी को भेज दी। आपने वो रोस्टर की प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं की। सेकेंड टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, जब फाइल डिपार्टमेंट में आई थी सेम प्रॉब्लम थी और आपने 2 महीने फाइल अपने पास रखी है और 2 महीने बाद सेम फाइल आरपीएससी को रिटर्न कर दी। आपने दोबारा भी उस रोस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं किया है, ठीक है। और आपका ये कहना था, जैसे कई लोगों ने वहाँ जानकारी करने का भी प्रयास किया था, तो आपका ये कहना था कि हमने आरपीएससी ऑफिशियल से बात कर ली है और अब फाइल रिटर्न नहीं होगी, वो इस फाइल को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपने जो रोस्टर की प्रॉब्लम थी उसको दूर नहीं किया, आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके फाइल आरपीएससी को भेजी थी, ठीक है। जब आपको कॉपी पेस्ट फाइल भेजनी थी तो आपने 6 महीने क्यों लगाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। और आपने ये कहा कि हमने आरपीएससी ऑफिशियल से बात कर ली है, फाइल अब रिटर्न नहीं होगी, सब कुछ अब सेट हो चुका है। तो अब जो ऑब्जेक्शन आया है वो किसका है ऑब्जेक्शन, आप इसको भी बताने को तैयार नहीं हैं। तो ये जो घटनाक्रम आपका कंटिन्यूसली हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी काम किया जा रहा है वो डेलिबरेटली किया जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि लास्ट सितंबर से पहले इसकी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि ये फाइल काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है कि आपको कोई फाइनेंस से परमिशन लेनी है या किसी अधिसूचना को जारी करना है या कोई चेंजेस करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने केवल फाइल को अटका रखा है और डेलिबरेटली आप इसको अटका के बैठे हुए हैं। और हो सकता है जो अभी ऑब्जेक्शन आए हैं वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस हों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत बड़े ऑब्जेक्शन हो सकता है 2-3 दिन में ये करेक्ट हो जाए और 15 सितंबर और 20 सितंबर आपकी वैकेंसी आ जाए, ठीक है। लेकिन जो इनकी इनिशिएटिव है लास्ट 6 मंथ को देखकर, वो एक संदेह तो पैदा करते हैं कि आप कंटिन्यूसली ये काम कर रहे हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि फ़ाइल दोबारा रिटर्न हो जाए, है ना। और एक बार फाइल रिटर्न होने का मतलब ये है कि आप भी जानते हैं कि 1 महीने तक फाइल डिपार्टमेंट में पड़ी रहती है। और मान लीजिए कोई छोटा भी ऑब्जेक्शंस है और आपने उसको करेक्ट करके दोबारा आरपीएससी को भेज दिया, करेक्ट करोगे या कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो नहीं पता ना, अब फाइल में क्या लिखा हुआ है इसका जानकारी तो कैसे मिलेगी आपको, है ना। और आरपीएससी वापस फाइल रिटर्न कर दे तो ये तो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अक्टूबर 1 वीक में आपके लग जाएंगे, है ना। आज की तारीख में हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर 1 वीक तक आपके इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो लागू हो जाएंगे। तो ये तो है नहीं कि एक दिन पहले तक वैकेंसी निकालेंगे, जो भी वैकेंसी आनी होगी वो आप ये मान के चलें 20-25 तारीख तक आ जाएगी, है ना। जो भी वैकेंसी, मैं आरपीएससी प्रोग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपकी किसी भी डिपार्टमेंट की हो, इसके बाद आना पॉसिबल नहीं है ना। तो देखते हैं, हालांकि 50-50% चांसेस हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपके हाथ में नहीं होती है, आप केवल प्रयास कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट हैं कि सर हम कुछ इस पर इनिशिएटिव लें ताकि वैकेंसीज़ आ जाएं। तो देखो बच्चों, अपना प्रयास आप जो भी है वो करते रहिए, है ना। आज तक मैं देख रहा हूँ कि 6 मंथ तक किसी स्टूडेंट ने प्रयास ही नहीं किया इस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रयास करेंगे तो आ जाएगा, मैं इसकी संभावना नहीं है। गवर्नमेंट को जो काम करना होता है वो वही करती है ना। बाकी ये जो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनता है आपके किसी भी इनिशिएटिव से,
आपको सोशल मीडिया के तहत अपनी आवाज़ को उठाना है, या डिपार्टमेंट में किसी से मिलना है, या आरपीएस से मिलना है, या किसी भी बेरोज़गार लीडर से मिलना है, जो भी आप करना चाहें आप कीजिए। हालाँकि संभावनाएँ कम है कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपकी वैकेंसी पर, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वैकेंसी आने के 50-50% चांसेस हैं। हालाँकि मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सितंबर लास्ट तक आपका नोटिफ़िकेशन आना चाहिए, ठीक है? फिर भी 100% तो कोई नहीं कह सकता, देखते हैं क्या होता है, ठीक है बच्चों। कुछ चीज़ें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आपके हाथ में नहीं होती है। हालाँकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट ने 1 लाख वैकेंसी की घोषणा की थी आपकी, और उसका अभी तक वर्गीकरण भी नहीं हुआ। ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ये भी एक आप ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी वैकेंसी आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड को पहुंचाई जा रही है, उसमें वो कोई ना कोई कमी निकाल कर उनको अटकाया जा रहा है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है, ये तो समझ में नहीं आया है ना, कि कोई भी गवर्नमेंट इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है? आप देखिए, आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स की वैकेंसी थी, वो भी कुछ ऑब्जेक्शन के बाद डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, शिक्षा विभाग को। हर वैकेंसी के साथ ऐसा ही है, 90% को फाइनेंस में अटका रखा है, किसी को अधिसूचना के नाम पे अटका रखा है, और केवल एक ही रेस्पॉन्स दिया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक वैकेंसी आएगी, या सितंबर मिड सितंबर के बाद आएगी। आप क्या केवल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का ही वेट कर रहे हैं क्या? कि जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तब एक दिन पहले हम सारी वैकेंसीज़ को निकालेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो लग रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो बेसिकली चाहती क्या है। हालांकि इतनी बड़ी मिस्टेक करनी तो नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी का मतलब ये है कि लगभग 20 से 25 लाख लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। हर परिवार के अंदर 4-5 पर्सन होते हैं, तो लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 करोड़ वोट इससे इफेक्टेड होता है। ये तो इलेक्शन का टाइम है, और आपके कौन सा पैसा लगता है इसमें? कुछ नहीं लगता वैकेंसी निकालने में। हाँ, ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएँ, एग्ज़ाम हो सकता है साल भर बाद लिए जाएँ, 1.5 साल बाद लिए जाएँ, उसके 6 महीने बाद रिजल्ट निकाला जाए, उसके 6 महीने बाद उसकी जॉइनिंग हो। वैसे भी 2 से ढाई साल तो लगने ही, 2 ढाई साल पहले आपकी जॉइनिंग होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना? जब आपको पता है कि 2 साल बाद या 3 साल के बाद इनका जॉइनिंग होगी, या फिर इनको जॉइनिंग दी जाएगी, फिर भी अगर आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बेसिकली है क्या ये प्रॉब्लम, है ना? और आप नोटिफिकेशन बहुत दूर की बात है, आप वर्गीकरण तक नहीं कर पा रहे 90% वैकेंसीज़ का। अभी आपकी अनुदेशक की वैकेंसी थी, 5000 वैकेंसीज़ के आसपास आपके बता रहे थे सामान्य शिक्षा में, उसका तो अभी तक आपने आंकड़ा ही नहीं पहुँचा है फाइनेंस पे। अभी ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास हम फाइनेंस को पहुंचा देंगे। अब फाइनेंस को पहुंचाओगे तो फाइनेंस क्लियर कब करेगा? फिर क्लियर करके फिर डिपार्टमेंट को, इसका मतलब तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है आप। अगर हम ये मान के चलते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में कोड ऑफ कंडक्ट लग रहे हैं, तो आप क्लियर कट मान लीजिए सामान्य शिक्षा की वैकेंसी नहीं आ रही है। संस्कृत शिक्षा में भी कहा है सितंबर लास्ट तक आएगी, आप सितंबर लास्ट की क्यों वेट कर रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। हालांकि देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी वैकेंसी स्कूल में, मैं तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, और सारी संभावनाओं को साथ में लेकर ही हमको चलना चाहिए, ठीक है? बाकी जो होगा वो देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर दैट। और इसके 2 या 3 दिन के बाद इसकी कोई भी एक प्रोग्रामर की हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर दैट।